हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाएं और जाकर इससे पहले वाला पार्ट आप देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सियाओयान 3 एनिमल फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा था। उसने तीनों फायर्स को रिफाइन कर लिया था और अब इसे फ्यूज कर रहा था। तो सियाओयान इन फायर्स पे फोकस करता है और उससे पहले लिन यान से कहता है, लगता है कि तुम्हें आगे के जर्नी पे अकेले ही इस बोर्ड को कंट्रोल करना होगा। मैं इस डू की टेक्निक को अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगता है कि मुझे ये करते करते मेरा जर्नी खत्म हो जाएगा। लिन यान सियाओयान की ओर देखता है और अपना सर हिलाता और कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम आराम से इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना टाइम तुम्हें चाहिए उतना ले लो। तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। उससे पहले तुम्हें यह खत्म करना होगा, नहीं तो फिर तुम डिस्टर्ब होने वाले हो। फिर सियाओयान इसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और फिर वापस से ये प्रैक्टिस करने लगता है और इन फ्लेम्स को ये मर्ज करने लगता है। अब सियाओयान काफी सीरियस दिख रहा होता है। इतने दिन का प्रैक्टिस का अब रिजल्ट दिखने वाला है। सियाओयान अपना आंखें बंद करता है और फ्यूज करना स्टार्ट करता है। सियाओयान के बॉडी के अंदर फ्लेम्स तेजी से शरीर के हर हिस्से में फैलने लगता है और देखते ही देखते ये फ्लेम्स अंदर ब्रस्ट होने लगते हैं। सियाओयान अपना माइंड अब इन फ्लेम्स की ओर लगाता है। इससे पहले कि ये फ्लेम्स बेकाबू होकर अपने हीरो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, अपना हीरो इन फ्लेम्स को कंट्रोल में लेने लगता है और इन फ्लेम्स को पकड़कर जेड फ्लेम में डालने का कोशिश करता है। फ्लेम्स का एक खास बात ये है कि ये अपने अपर रैंक वाले फ्लेम्स से डरते हैं, मतलब कि हायर रैंक्स वाला फ्लेम लोअर रैंक वाले फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। और सियाओयान के बॉडी के अंदर तो हेवनली फ्लेम्स और फिनिंग फ्लेम्स मौजूद है। इन फ्लेम्स के आगे एनिमल फ्लेम्स सप्रेस होने लगते हैं। ये एनिमल फ्लेम्स अब सियाओयान की बातों को मानने लगती है। अब जब सियाओयान अपने माइंड से इन फ्लेम्स को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, फिर सियाओयान के बॉडी में एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है और ये फोर्स इन फ्लेम्स को पकड़कर इन फ्लेम्स को एक साथ दबाने लगते हैं, मानो कि ये फोर्स इन फ्लेम्स के साथ जबरदस्ती कर रहा हो और इन्हें फोर्सफुली फ्यूज करने का कोशिश कर रहा हो। अब इस कारण से ये तीनों फ्लेम्स कोलाइड करने लगते हैं और एक दूसरे फ्लेम से रेसिस्ट करने लगते हैं, मगर इन फ्लेम्स के फोर्सेस को ग्लोसी फ्लेम्स ऑफ हर्ट सप्रेस करने लगता है। सियाओयान को अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता कि ये फ्लेम्स कितने फोर्स लगा रहे हैं रेसिस्ट करने के लिए। ये अपने माइंड से इन फ्लेम्स को जबरदस्ती फ्यूज करने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सियाओयान कर रहा हो, इससे पहले भी ये कर चुका है। अगर आपको याद हो, जब सियाओयान ने पहली बार बुद्धा फ्लेम लोटस टेक्निक को डेवलप कर रहा था, उस वक्त भी ये दो अलग अलग फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा था। उस वक्त खतरा काफी ज्यादा था कंपेयर टू नाउ, क्योंकि वो फ्लेम्स काफी हाई रैंकिंग के थे, मगर ये एनिमल फ्लेम्स है जिसका रैंकिंग भी काफी कम है और इस कारण से सियाओयान को इस बार इस तरह की चीजों को डील करने में आसानी होता है। हालांकि इस बार सियाओयान के लिए ये आसान होने वाला है, मगर फिर भी इसे हर स्टेप से गुजरना है इन ऑर्डर टू गेट मास्टरी ऑफ फ्लेम रिक्रिएटिंग। अब सियाओयान इन फ्लेम्स के रेजिस्टेंस को फील कर सकता है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब दो मैग्नेट को विद सेम पोल एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं, फिर दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करता है और इसमें ये दोनों मैग्नेट एक तरह का रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करते हैं। मगर जब पावरफुल मैग्नेट हो तो इसका फोर्स भी काफी बढ़ जाता है और कुछ उस तरह के फोर्स को ही अपना हीरो डील कर रहा होता है। सियाओयान को ऐसा फील होता है कि मानो कि एक वोल्केनो इसके अंदर फटने वाला हो। अगर सियाओयान इसे कंटिन्यू करता है, फिर अभी नहीं तो बाद में ये एक्सप्लोड होने ही वाला है। एक काफी ग्रेट फोर्स इन फायर्स में डेवलप होने लगता है और इस फोर्स के कारण एक ब्लास्ट होता है। सियाओयान इस ब्लास्ट के लिए ऑलरेडी तैयार था। इस कंडीशन में भी अपना हीरो काफी शांत होता है। ऐसा लगता है कि अभी भी चीजें इसके कंट्रोल में ही है। इन फ्लेम्स के ब्लास्ट होने के बाद इसका इफेक्ट ग्लोसी फ्लेम्स पे पड़ता है, मगर ये ग्लोसी फ्लेम्स सियाओयान के बॉडी में अनकंट्रोल होकर वापस से फैलते नहीं है और नहीं तो अपने हीरो को वापस से काफी सीरियस इंजरी होता है इस बार फिर से। हालांकि इन फ्लेम्स का एक्सप्लोजन अब सियाओयान के बॉडी में अब सिमटने लगता है, मगर इनका फ्यूजन अभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इस एक्सप्लोजन के बाद जेड फ्लेम्स के अंदर ये जो बेस्टियल फ्लेम्स था, अब ये डिस्पर्स होने लगते हैं। मगर इसमें से एक अच्छी बात ये निकल कर आती है कि इन जेड फ्लेम्स के अंदर 3 सीड फ्लोट करने लगते हैं, मानो जैसे कि ये टिमटिमा रहे हो और कभी भी ये बुझ सकता है। इस एक्सप्लोजन के बाद अब एनिमल फ्लेम्स का रेस खत्म हो जाता है। सियाओयान इन सीड्स को देख अब थोड़ा सा राहत का सांस लेता है और फिर ये सीड्स एक दूसरे की ओर आने लगते हैं, मगर ये तीनों सीड खुद ही एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। सियाओयान के अंदर का स्पिरिचुअल पावर इसे कंट्रोल कर रहा होता है और इस बात का पता सियाओयान को भी नहीं होता। अब ये छोटे छोटे टाइनी सीड्स फ्यूज होने लगते हैं। सियाओयान भी ये देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। इस तरह का काम एक दिन में कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। इसके लिए सीरियस हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए और काफी सारे स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए। अपना हीरो लकी होता है कि ये इस प्रोसेस को कर पाता है। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं
अपना हीरो का जर्नी अब खत्म होने वाला होता है। अब ये वार्म होल के नजदीक आ चुका होता है। इधर लिन यान अभी भी इस बोट को कंट्रोल कर रहा होता है। इस पूरे जर्नी में ये बोट को कंट्रोल कर रहा था बिना रेस्ट किए हुए। ये अब मेंटली पूरे तरीके से थक चुका है। लिन यान सियायोन की ओर देखकर कहता है, अब हम नेक्स्ट डे इस टनल से निकलने वाले हैं और अभी भी ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक ये जाग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है फिर मुझे इसे उठाना पड़ेगा। लिन यान अब सोचना बंद कर देता है और बोट को वापस से चलाने में फोकस करता है और फिर देखते ही देखते ये टनल के एंड तक पहुंच जाता है। अब इन्हें कुछ समय बाद अब इस बोट से उतरना होगा। लिन यान जब सियायोन की ओर देखता है कि ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और अब तक ये उठा नहीं है, तो जब ये इसे जगाने जाता है और सियायोन के कंधे को टच करने का कोशिश करता है, तभी सियायोन के बॉडी से जेड फ्लेम ब्रस्ट होता है और सीधा आकर लिन यान को लगने वाला होता है। अब लिन यान का भी दिमाग हिल जाता है। लिन यान को इस फ्लेम से काफी खतरनाक एनर्जी फील होता है। ये फ्लेम्स पहले के लिन यान को लगता है ये इसे डॉज करता है, मगर जब ये मुड़ कर देखता है तो पता चलता है कि ये फ्लेम्स वापस से इसकी ओर आ रहा है। इस फ्लेम्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रहा होता है जो कि किसी भी ऑर्डिनरी बंदे को डरा सकता है। लिन यान इसे अपनी ओर धीरे धीरे आता देखता है, मगर इससे पहले कि ये लिन यान को हिट करता है, सियायोन का आवाज आता है, रुको। इधर लिन यान का बिल्कुल हालत खराब हो जाता है। अगर समय रहते हुए सियायोन नहीं रोकता फिर इस स्मॉल बोट में इसे डॉज कर पाना काफी मुश्किल होता। सियायोन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम सीड को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और ये आगे आकर कहता है, तो हम पहुंच गए हैं। अब अपना हीरो उतरने की जगह पे पहुंच जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग उतर रहे होते हैं। इस टनल में अकेले सिर्फ सियायोन और लिन यान ट्रैवल नहीं कर रहे थे, इनके साथ और भी काफी बोट था और उसमें काफी लोग होते हैं। एक लंबे थकाने वाले जर्नी के बाद ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं। लिन यान कहता है, फाइनली 1 महीने के बाद इस बोरिंग और थकाने वाले जर्नी के बाद मैं इस बोट से उतर पाया हूँ। सियायोन भी सेम थिंग सोच रहा होता है। जब ये अपने आसपास देखता है तो एक एक कर काफी लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं। सियायोन यहाँ पे पूछता है, क्या हम इलेक्शन रीजन पहुँच गए हैं? इस पर लिन यान कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी हम सेंट्रल प्लेन में पहुँचे हैं। इस एरिया को यहाँ के लोग इसे सेंट्रल रीजन का नाम से भी बुलाते हैं। अगर कोई सेंट्रल प्लेन को डोकी कॉन्टिनेंट का सेंटर बोले फिर सेंट्रल रीजन सेंट्रल प्लेन का कोर कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन रहते हैं और ज्यादातर हेडक्वार्टर्स यही इस रीजन में लोकेटेड है। लिन यान बताता है कि इस रीजन में ज्यादा फेमस फ्रैक्शन वैली ऑफ साउंड और वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम है। ये दोनों ही इस एरिया को डोमिनेट करते हैं। इनके अलावा और भी काफी छोटे मोटे फ्रैक्शंस है इस एरिया में, मगर ये सभी इन दोनों से छोटे हैं। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स, इस नाम को सुनकर सियायोन थोड़ा सरप्राइज होता है। इस नाम को सियायोन ने काफी समय पहले सुना था। 3 डिवाइन फ्लेम ऑफ मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के इस वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से ही आया है और इस कारण से सियायोन इस फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड होता है। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स और वैली ऑफ साउंड का पावर काफी ज्यादा होता है। इन दोनों के आगे पेविलियन ऑफ विंड एंड लाइटनिंग कुछ भी नहीं है। लिन यान बताता है कि इस फ्रैक्शन के पास जो फ्लेम है वो सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। ये कहता है, इनके पास लाइटिंग फ्लेम ऑफ 9 हेडेड ड्रैगन का फ्लेम है। ये सुनकर सियायोन भी हेल्पलेस फील करता है। सियायोन समझ जाता है कि यहाँ पे इसे सावधान रहना होगा और कोई पंगा क्रिएट नहीं करना है, वरना ये इसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम का ताकत सुनकर सियायोन भी हैरान होता है। ये चाहे तो भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी सियायोन इन हेवनली लाइटिंग 9 हेडेड फ्लेम्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। सियायोन को पता होता है ये कुछ भी नहीं है, इसके पास ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स है और वो भी काफी अच्छे रैंक के। सियायोन 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इंटरेस्टेड होता है। अगर ये टेक्निक इसके हाथ लग जाए फिर सियायोन का कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज करेगा और अभी तो इसे यही चाहिए। सियायोन कहता है, मुझे किसी को भी नहीं पता चलने देना चाहिए कि मैं मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का स्टार्टिंग पार्ट जानता हूँ। अगर ये बात वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स को पता चल जाता है फिर हो सकता है कि वो भी विंड एंड लाइटनिंग पेविलियन के जैसे मेरे पीछे आए और मैं फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं अपना आइडेंटिटी को छुपा कर रखूं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब अचानक सियायोन लिन यान से पूछता है, तो अब कितना दूर है इलेक्शन रेलम यहाँ से? लिन यान बताता है कि यहाँ पे काफी शॉर्ट वर्म होल्स हैं, अगर हम इनका यूज करें फिर 5 से 6 दिन में पहुँच सकते हैं। सियायोन कहता है, तो हमें चलना चाहिए और वैसे भी काफी समय हो गया है लियू क्विंग से मिले हुए। लिन यान कहता है, अब वो क्लैन हेड बन चुका है और उसका पावर मुझसे ज्यादा है। जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तो वो एम्परर 3 स्टार पे था, अब तो वो एम्परर 7 स्टार पे होगा। अब ये दोनों अपना विंग्स निकालते हैं और फ्लाई करने लगते हैं। इस रीजन में ज्यादातर एम्परर लेवल के बंदे हैं, तो विंग्स को देख के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर फिर भी जिसके पास विंग्स हैं वो एम्परर लेवल का बंदा तो जरूर है और नहीं तो उससे भी पावरफुल बंदा होगा। सभी लोग इन दोनों को देखते हैं फ्लाई करते हुए। कुछ तो ये भी कहते हैं इतने कम उम्र में ही ये एम्परर लेवल तक पहुंच गए हैं, इनका फ्यूचर पक्का ही अनलिमिटेड है। टियांग वांग सिटी और टियान बाई सिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मगर इस सिटी में जो वर्म होल है वो इलेक्शन रेलम को कनेक्ट करता है।
और इस कारण से इस एरिया में चहल पहल काफी ज्यादा है। इस एरिया में ज्यादातर चीजों को वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम ही कंट्रोल करता है, मगर वैली ऑफ साउंड भी काफी पावरफुल है। मगर इन टर्म्स ऑफ मनी वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स इससे आगे है। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स ज्यादातर लोकल सिटीज और चीजों को कंट्रोल करता है। ये यहाँ का एक तरह से लॉर्ड है और इसे टक्कर देने वाला सिर्फ वैली ऑफ साउंड ही है। अब सियायान और लिनयान दोनों फ्लाई करते करते सिटी तक आ जाते हैं और इन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगता। इससे पहले कि सियायान इलेक्सर रेल्म जाए, ये एनिमल फ्लेम्स को गैदर करना चाहता है ताकि ये अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को लेवल अप कर सके। लिनयान सियायान की ओर देखता है और कहता है, अब हम वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स के इलाके में इंटर करने वाले हैं, तो तुम इस एरिया में मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज मत करना। सियायान इसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है, और कहता है चलो चले वर्म होल की ओर, जिसे लियू क्लैंग कंट्रोल करता है। अब ये सोचता है कि लिंकविंग कौन से लेवल पर पहुंचा होगा अब तक। जिनान अकेडमी में लिंकविंग टॉप 3 स्टूडेंट्स में से था, मगर जिनान अकेडमी में सियायान इससे ज्यादा पावरफुल था। अब तो काफी समय हो चुका है, अब पता नहीं दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। सियायान और लिनयान दोनों सिटी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही ये दोनों ग्रैंड डायोस वॉल के सामने आते हैं, यहाँ पे सीन पूरे तरीके से बदल जाता है। यहाँ का सराउंडिंग, यहाँ का ऑरा सब कुछ अलग होता है। जब ये सिटी में इंटर करते हैं, इनके सामने काफी चौड़ा सा रोड होता है और इसके दोनों साइड दुकान होते हैं और इन दुकानों के आसपास काफी ज्यादा भीड़ होता है और ये इतने शोर कर रहे थे कि मानो इनका आवाज बादलों को चीरता हुआ जा रहा हो। सियायान ये देखकर काफी अमेज होता है। लिनयान बताता है कि तुम अभी सेंट्रल प्लेन के कोर में हो, इसे तुम सेंट्रल प्लेन का हार्ट भी बोल सकते हो। लिनयान इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका है, तो ये इस सिटी से फेमिलियर था। अब सियायान इसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये दोनों काफी मार्केट प्लेस से गुजरते हैं और देखते ही देखते इनके सामने एक बड़ा सा मैंशन आ जाता है। यहाँ पे काफी गार्ड्स को देखकर सियायान पूछता है, इतने गार्ड्स और वो भी दिन के समय में? इतने गार्ड्स को देखकर लिनयान भी हैरान होता है, ये नॉर्मल से काफी ज्यादा है। लिनयान पास में ही एक बंदे से पूछता है, भाई क्या तुम बता सकते हो क्या इस सिटी में कुछ हुआ है जो इतना गार्ड्स है यहाँ पे? ये बंदा इन्हें पहले तो घूरता है और कहता है, क्या तुम दोनों बाहर से आ रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर ये बंदा बताता है, चेन और लियू क्लैन दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, दोनों वर्म होल को हथियाने के लिए फाइट कर रहे हैं। दोनों के फोर्सेस अभी सेंट्रल स्क्वायर की ओर गए हैं। वहाँ पे काफी अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। सभी उस ओर जा रहे होते हैं। इसकी बातों को अपना हीरो भी सुन रहा था। लिनयान अपने हीरो से कहता है, मैं तो भूल ही गया था, इस साल लिन क्लैन इस वर्म होल को कंट्रोल करने वाला है। अब ये दोनों भी सिटी के सेंटर की ओर जाने लगते हैं। इस सिटी के सेंटर में काफी बड़ा सा स्टोन स्क्वायर प्लेटफॉर्म है और यहीं पे वर्म होल भी मौजूद है और यहाँ पे काफी भीड़ पहले से जमा है और ये काफी शोर मचा रहे होते हैं। यहाँ पे ली क्यूंग कहता है, चेंग याओ, इस साल वर्म होल को कंट्रोल करने का बारी हमारा है, तो तुम इस बार क्यों ऐसा कर रहे हो? लिंग क्विंग अब वो बच्चा नहीं रहा जिसे हम एकेडमी के समय से जानते थे। लिंग क्विंग के पीछे 2 ओल्ड मैन खड़े हैं। इन दोनों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ये दोनों से भी मैजेस्टिक ऑरा फील हो रहा था। इसके अलावा एक लड़की भी होती है इसके साइड, जो कि काफी सुंदर होती है। पास्ट में ये एक बार सियायान से फाइट भी कर चुकी है। इतने में ही एक ओल्ड मैन का आवाज सुनने को मिलता है और ये कहता है, एक न्यू ऑर्डर आया है वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से। अब इस ओल्ड मैन का आवाज सुनकर सभी इसकी ओर देखने लगते हैं। ये ओल्ड मैन एक क्रिम्सन रोब पहने हुए था और ये एल्डर ची हो है। इस ओल्ड मैन का आवाज सुनकर और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट लिंगविंग इसे देख इसके आगे झुकता है और इसे ग्रीट करता है। अब ये पूछता है, एल्डर यहाँ पे आए हैं, क्या मैं आपका यहाँ पे आने का रीजन जान सकता हूँ? पिछले रूल के अकॉर्डिंग इस वर्म हॉल को रूल करने का बारी इस बार मेरे क्लैन का है। अब एल्डर ची हो यहाँ पे सभी को वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स का ऑर्डर अनाउंस करते हैं और कहते हैं, वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स को हाई स्किल एल्केमिस्ट चाहिए जो उनके लिए मेडिसिन पिल रेडी कर सके। अब जिस क्लैन के पास भी इस तरह का हुनर है वो वर्म होल पे रूल कर सकता है। इन्हें अब हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट चाहिए और चेंग क्लैन इस बार रैंक 6 एल्केमिस्ट को अपने साइड कर पाए हैं और इनका एल्केमिस्ट को एलेक्सा टावर ने कंफर्म किया है। अगर तुम्हारा क्लैन एल्केमिस्ट को ढूंढ पाता है और उसे तुम वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम में भेजते हो, फिर ये वर्म होल तुम रूल कर सकते हो। ये सुनकर लिंक्विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ली क्लैन के पास एल्केमिस्ट नहीं है, मगर इनके पास लेवल 5 का एल्केमिस्ट है और इस कारण से ये इस बाजी को हार रहे होते हैं। लिंक्विंग कहता है, एल्डर ची हो, ये ऑर्डर अचानक आया है। आप अगर मेरे क्लैन को कुछ समय दे फिर मैं जरूर ही एल्केमिस्ट को ढूंढ सकूंगा। ये सुनकर एल्डर कहता है, तुम कौन होते हो इस ऑर्डर पे क्वेश्चन करने वाले? इस ऑर्डर को पोस्टपोन करने का पावर तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें आज ही अपना एल्केमिस्ट सबमिट करना होगा और नहीं तो इस वर्म होल को भूल जाओ। अब ये सुनकर लिंक्विंग काफी परेशान होता है। क्या लगता है इन्हें लेवल 6 एल्केमिस्ट सिटी में यूं ही घूम रहा होगा? मैं जाऊंगा और जाकर उसे पकड़ कर ले आऊंगा। लेवल 6 एल्केमिस्ट को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है और खास करके एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। जब लिंक्विंग अपने 2 ओल्ड मैन की ओर देखता है, फिर इनमें से एक कहता है, बर्निंग ऑफ फ्लेम्स को एल्केमिस्ट चाहिए और इस रूमर को हमने सुना था।
मगर हमने इसे इग्नोर कर दिया था। हमें चेंग क्लैन के लेवल 6 एल्केमिस्ट के बारे में भी पता था, मगर हमने कुछ नहीं किया। चेंग क्लैन पहले से ही लेवल 6 एल्केमिस्ट को ढूंढ रही थी। ये वर्म होल ल्यू क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट एसेट है। इसके कारण ही ये अपने होल बंदों को सब्टेन कर पाते हैं। अगर ये इनके पास नहीं हो फिर धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अब चेन याओ लिंक्वेन से कहता है, बस तुम ये वर्म होल का राइट हमें आसानी से दे दो। फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ इसका बेनिफिट शेयर करने को भी रेडी हूँ। ये इसके हालत पे हंस रहा होता है। अब ली क्विंग के पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ल्यू क्लैन यहाँ से जाने लगते हैं। अब इसके हालत को देख लिन यान इसके आगे आता है और कहता है, मैं जिस ली क्विंग को जानता हूँ वो इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला है। इसे देख ली क्विंग भी हैरान होता है और खुश भी होता है। ये कहता है, फॉरगेट इट, तुम एल्केमिस्ट नहीं हो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लिन यान अब कहता है, मैं नहीं कर सकता, मगर एक है जो कर सकता है। लिन यान कसकर चिल्लाता और कहता है, तुम कब तक यहाँ पे छुपे हुए रहोगे, बाहर आओ। सभी इसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब सभी उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं जिसे लिन यान ने बुलाया है। जब ये सभी इस पर्सन की ओर देखते हैं तो ये भी देख स्टंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये इसके आगे झुकने वाले हैं और ये चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है इस पर्सन के अंदर से। अब ये पर्सन कहता है, लिंक विंग, काफी समय बाद हम मिल रहे हैं। और इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये पर्सन है कौन। मैं आपके लिए ये सिंपल पजल छोड़ देता हूँ। कमेंट में मुझे जरूर बताएं इस पर्सन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।